वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। व्यूअर्स, मैं पिछला एक वीडियो में आपको एसवी का पूरा डिटेल समझाया था और उसमें मेंशन भी किया था कि एसवी में इन आउट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यूट्यूब चैनल में एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था, जो उनके पास एक प्योरेट का एसवी मतलब प्योरीफायर है जिसमें एसवी का इन आउट उनको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा बट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस दूँगा मैं। देखिए, काफ़ी सारे कंपनीज़ का एसवी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे खास मैं पहले एक इंट्रोड्यूस कराता हूँ। देखिए, एक एसवी है हीरो कंपनी का, जो नॉर्मली कमर्शियल आरओ में यूज़ होता है। कमर्शियल इन द सेंस 25 लीटर एंड 50 लीटर में। इसका खासियत है कि नॉर्मली जो कमर्शियल आरओ में रहता है, वो क्या करते हैं लोग, इस तरह का जो थ्रेडेड रहता है उसी में 1/4 के बजाय 3/8 को फिट करता है। बट इसमें ऑलरेडी 3/8 का नॉब के साथ ये आता है, तो इसीलिए खास है, इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं 25 लीटर्स और 50 लीटर्स में। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सो नेक्स्ट हम बताते हैं इसका मार्किंग। सभी एसबी में इन आउट का मार्किंग इसीलिए ज़रूरत है। एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ, जो पिछला वीडियो में मैं दिखाया था आपको, इसका अंदर का स्प्रिंग कैसे काम करता है, मेरा वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो स्प्रिंग जब अगर मान लीजिए आप आउट में इन डाल देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए ये जो एक देख सकते हैं आप, एक एसबी है। हर एक एसबी में पॉइंटिंग जो है ना, सबका मार्किंग अलग अलग रहता है। जैसे इसमें देखिए, ये मार्किंग है एरो, तो जो एरो जिधर है वो आउटपुट है, मतलब वहाँ से मोटर में कनेक्शन जाएगा, और अपोजिट साइड जो है वो इनपुट रहेगा। अगर आप आउट के जगह इन डालते हैं तो इसका जो मैकेनिज़्म है, जो स्प्रिंग है बीच में, वो वाटर फोर्स से हमेशा ऊपर की तरफ होते रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग में कहीं कहीं वाटर फोर्स बहुत ही ज़्यादा रहता है, जहाँ पे आपका स्प्रिंग ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो वहाँ पे एसबी ओपन हो जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका इन आउट देख के करें। देखिए, एक तो ये इस तरह का मार्किंग हो गया, आपको कहीं भी हो सकता है, मैं दिखा रहा हूँ। मैंने 4-5 ऑलरेडी लिया है, इसमें सब मार्किंग में दिखाता हूँ। देखिए, इसका जो है एरो मार्क मोल्डेड में प्लास्टिक में ही दिया हुआ है। एक दूसरा कंपनी का एसबी है, नॉर्मली आप देखेंगे तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं है। साइड में देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक में एक एरो मार्क किया हुआ है, तो ये पार्ट आपका आउटपुट है। बाकी फिर दूसरा देख लेते हैं। एक देखिए, इसमें भी सेम है, साइड में है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये चीज़ थोड़ा गौर से देखना है। देखिए, ये एक है, इसमें कोई मोल्डेड मार्किंग नहीं है, बट यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है और यहाँ एक एरो मार्क है, तो हमें समझना है ये आउटपुट है। देखिए, इसमें फिर दूसरा है, इसमें कंपनी ने इन आउट मोल्डेड में लिख के मेंशन कर दिया, तो आप इजी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए, इसमें नहीं लिखा है, इसमें जस्ट एक एरो मार्क दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा इन है और कौन सा आउट है। हर एक कंपनी का एसवी या जो भी कंपनीज का आप लेते हैं, हर एक का अलग अलग जगह पे इंडिकेशन दिया रहता है। तो आपसे ही रहेगा, जब भी आप एसवी फिक्स करें, इसका इन आउट सही से देख के तब उसको फिक्स करें। और कोई भी एसवी हो, मान लीजिए अगर कहीं से घिस गया होगा तो अलग बात है, बट नॉर्मली 99.99 एसवी में मार्किंग रहता ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मार्किंग। तो आप ध्यान से कोई भी एसवी अगर देखेंगे तो वहाँ आपको मार्किंग मिल जाएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं और अच्छे टॉपिक में नया नया वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ।